पिछला सेशन हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ा था कि हार्ड ड्राइव के को कैसे हैंडल करेंगे और क्या प्रिकॉशन हमें हार्ड ड्राइव को हैंडल करते हुए जरूरी है कि अगर हमारे पास हार्ड ड्राइव आएगी तो उसको हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। वाइब्रेशन एंड शॉक प्रिकॉशंस। हार्ड ड्राइव को शॉक यानी झटका और जर्क्स, हाथ से गिर गई या बहुत ज्यादा उसको जो है हिला रहे हैं या शॉक लग रहा है, तो वो जो है हार्ड डिस्क के लिए, मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स के लिए ये जो है डैमेजिंग है। आप उसको लेके जा रहे हैं कहीं पे और हार्ड ड्राइव आपके हाथ से छूट गई, शॉक लग गया है या बहुत ज्यादा हार्ड ड्राइव को जर्क हिला रहे हैं उसको, तो वो वाइब्रेशन जो है उस पर नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा। हार्ड डिस्क हैज लिमिटेड लाइफ टाइम। हार्ड ड्राइव की लिमिटेड लाइफ टाइम होती है और लिमिटेड लाइफ टाइम होने की वजह से हार्ड ड्राइव जो है वो ज्यादा शॉक और जर्क में खराब हो सकती है। चाहे नई क्यों ना खरीदी हो, अगर ऊपर से गिर जाएगी तुरंत खराब हो जाएगी। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी प्रिकॉशंस। टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हार्ड ड्राइव नहीं बर्दाश्त कर पाती। बहुत ज्यादा टेम्परेचर मतलब सूरज की रोशनी हो गई एकदम, या फिर बहुत ज्यादा कोल्ड, फ्रीजर टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे आपने फ्रीजर के अंदर रख दिया, फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया, तो भी हार्ड ड्राइव जो है, तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों का प्रिकॉशन लेके रहना। नॉर्मल टेम्परेचर पे हार्ड ड्राइव नॉर्मल टेम्परेचर पे रखी जाती है। सडन चेंजेस इन डिस्क टेम्परेचर कैन कॉज डिस्क सरफेस मटेरियल टू इवेपोरेट। अचानक चेंजेस हो जाए डिस्क टेम्परेचर में, यानी अचानक बहुत ठंड हो जाए, अचानक बहुत गर्म हो जाए, तो डिस्क का जो सरफेस होता है प्लेटर का, उसका मटेरियल जो है वो इवेपोरेट हो सकता है, वो जो है वो उड़ सकता है, उसमें से जो डिस्क मटेरियल बिछाया जाता है प्लेट के ऊपर वो खराब हो सकता है। टेक डेटा बैकअप रेगुलरली। डेटा का बैकअप जो है वो रेगुलरली लगातार लेते रहना है अगर इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि हार्ड डिस्क बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, हार्ड डिस्क एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होती है और इट में डैमेज एनी टाइम। यहाँ तक कि नई नई हार्ड ड्राइव भी खराब हुई हैं, भले वो वारंटी पीरियड में हो। हार्ड ड्राइव की वारंटी पीरियड होती है, लेकिन वारंटी पीरियड में भी हार्ड ड्राइव के खराब होने का चांस होता है। तो आप अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसकी कॉपी जरूर बना करके रेगुलरली, इंटरप्राइज में, जैसे एंटरप्राइज में हार्डवेयर के ऊपर बिलीव कम होता है तो वो हर रोज उनमें बैकअप एक प्रोसीजर होता है जो डाटा का बैकअप रोजाना ले लेते, तो वहां रोजाना डेटा का बैकअप लिया जाता है। रोजाना डेटा का बैकअप आपको लेकर के रखना है। रिप्लेस इफ डिस्क हैज क्लिकिंग नॉइज। कल हम लोगों ने इस पे लास्ट पे इस पे छोड़ा था, एक हमने 2 लाइन का रिवीजन यहाँ पे कर दिया है कि पिछली बार हमने क्या किया था, हार्ड ड्राइव्स की डैमेज होने की कंडीशंस ध्यान रखी थी, और उसमें चौथा पॉइंट है रिप्लेस इफ डिस्क हैज क्लिकिंग नॉइज। अगर आपकी हार्ड ड्राइव में क्लिकिंग की नॉइज आ रही है तो उसको आप रिप्लेस कर दीजिए। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सिस्टम डेट और टाइम बदलना। सिस्टम डेट और सिस्टम टाइम को कैसे बदला जाए, चेंजिंग सिस्टम डेट एंड सिस्टम टाइम। सिस्टम डेट और सिस्टम टाइम को कंप्यूटर में एडमिनिस्ट्रेटर यूजर ही बदलता है। अगर आपके समय आपके मशीन में जो है डेट टाइम खराब है तो एडमिनिस्ट्रेटर होना जरूरी है, और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कंट्रोल पैनल में डेट एंड टाइम नाम का टूल होता है, और उस टूल के अंदर जाकर के, ये आपका देखा हुआ है, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं एक आध बार कि डेट एंड टाइम कैसे बदलते हैं, तो डेट एंड टाइम में जा करके आप उसको डेट एंड टाइम उसकी बदल देंगे। यहाँ डेट एंड टाइम लिखा हुआ, टाइम जोन अगर बदलना है तो वो भी बदल सकते हैं। कैलेंडर, डेट टाइम सब इस जगह से बदला जाता है। तो अगर चेंजिंग सिस्टम डेट टाइम कैसे बदला जाता है ये लिखने के लिए आ गया तो हम इसको सीधे लिख देंगे, और ये जो ऑप्शन बने हुए हैं यहाँ घड़ी बनाने की जरूरत नहीं, बस डेट और टाइम लिख देंगे, चेंज डेट टाइम कर देंगे तो डेट टाइम चेंज हो गई,
और अगर टाइम जोन बदलना है तो यहाँ से टाइम जोन बदलने के लिए टाइम जोन जो लगेगा वो UTC 5:30 होता है, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। ये सिस्टम डेट एंड टाइम बदलने के लिए। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की यूटिलिटीज। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है वायरस के बारे में। वायरस क्या काम होता है, वायरस क्या होता है और ये क्या काम करता है। वायरस बहुत हम लोगों का बहुत ही एक ऐसा नाम है वायरस जो कि कई बार हम लोगों ने सुना है और अपने मशीनों में आया हुआ वायरस मशीन की पोजीशन और उसकी परफॉर्मेंस को खराब कर देता है, यहां तक कि मशीन को ही पूरा खराब कर देता है, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन वायरस होता क्या है? वायरस बायोलॉजिकल वायरस भी है और वायरस कंप्यूटर वायरस भी है। बायोलॉजिकल मतलब बीमारी फैलाने वाला वायरस लाइक कोरोना वायरस, और वायरस जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स में फैल जाता है, इट इज कंप्यूटर वायरस। तो वायरस बहुत तरह का होता है, उसमें से ये वायरस कंप्यूटर वायरस है। एक बायोलॉजिकल वायरस है और दूसरा कंप्यूटर वायरस। तो वायरस कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है, इट इज क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर्स टू इन्फेक्ट द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। वायरस यानी कंप्यूटर वायरस जो होता है वो एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है और जो कंप्यूटर और उसके वर्किंग को इन्फेक्ट कर देता है, उसको बीमार कर देता है कंप्यूटर को। जैसे कि वायरस इंसानों को बीमार कर देता है और उनको मार भी सकता है, ठीक उसी तरह ये कंप्यूटर वायरस मशीन को बीमार कर सकता है और मशीन को खराब यानी मार भी सकता है। वायरस जो है वो अपने आप को रिप्लिकेट कर लेता है, यानी अपने आप को दूसरी जगह पे स्वयं कॉपी कर लेता है और दूसरे सिस्टमों में चला जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, कितने तरह के वायरस होते हैं। जिस तरह हर बीमारी के लिए अलग अलग वायरस है, उसी तरह हर परेशानी के लिए कंप्यूटर में भी अलग अलग वायरस है। जैसे मेलर वायरस, ए टाइप ऑफ वर्म दैट अटैचेस इटसेल्फ टू ईमेल। मेलर एक ऐसा वायरस है जो अपने आप को ईमेल्स के साथ अटैच कर लेता है, यानी ये मेल के जरिए आता जाता है, इसको मेलर कहते हैं। दूसरा है मास मेलर, ये इनकी कैटेगरी है, वायरस के नाम नहीं है, कैटेगरी है, इसी से पहचानेंगे। मेलर है यानी मेल के जरिए आएगा जाएगा, एक टाइप का वर्म। मास मेलर, मास कहते हैं भारी मात्रा में, जहां पे क्वांटिटी बहुत ज्यादा है वो मास। ए मास मेलर ऑटोमेटिकली सेंड्स इटसेल्फ टू मल्टीपल एड्रेसेस। मास मेलर जो है वो अपने आप को एक साथ कई ईमेल एड्रेसेस पे, कई मल्टीपल एड्रेसेस पे अपने आप को स्वयं ऑटोमेटिकली सेंड कर लेता है खुद ही। यानी आपके मेल डेटाबेस को ये एक्सेस करेगा और उससे आप जब कभी भी आप मेल करते हैं, जैसे कि हम आउटलुक एक्सप्रेस वगैरह से मेल करने लगे, तो वहां पे क्या होता है कि एक एड्रेस बुक होती है और ये एड्रेस बुक हर एक में रहती है, आपके आपके गूगल में भी है एड्रेस बुक। तो एड्रेस बुक के अंदर जितने भी सेंडर्स के आपको, आप कभी आप किसी व्यक्ति को सेंड करते हैं ईमेल, तो आप पाएंगे कि उस व्यक्ति का एक बार अगर आप ईमेल आईडी लिख देंगे तो अगली बार से वो ईमेल आईडी एड्रेस बुक में दर्ज हो जाती है, यानी स्टोर हो जाती है उसकी जानकारी। तो ये ये मास मेलर जो वायरस है, ये यहीं से ही एड्रेस बुक को एक्सेस करके उससे जानकारियां सारे रिसीवर्स की लेता है और उसके बाद खुद कॉपी बना के उनके पास पहुंच जाता है। इट इज मास मेलर। वर्म, दिस वायरस स्प्रेड्स बाय मेकिंग कॉपीज ऑफ इट। ये एक ऐसा वायरस है जो अपनी कॉपी खुद बना लेता है। वर्म वायरस की कैटेगरी में अपनी कॉपी बना के दूसरों के पास पहुंच जाता है। तो अगर आपने किसी कंप्यूटर में वायरस है और उसमें अपनी पेन ड्राइव लगाई, तो ये वर्म या वायरस जो है वो आपके पास कॉपी हो जाएगा। ये वर्म कैटेगरी का है। बैकडोर, जो चोरी छिपे पीछे के दरवाजे से, बैकडोर मतलब पीछे का दरवाजा, चोर दरवाजा। द वायरस सेंड्स इंफॉर्मेशन बैक टू इट्स क्रिएटर। ये चोरी छिपे आप ही के पीछे से इसके क्रिएटर को, यानी वायरस के बनाने वाला जो हैकर है उसको पास जानकारी देता रहेगा और आपके सिस्टम का कंट्रोल उसके हाथ में हो जाएगा। तो ये पीठ पीछे काम करता है, इसीलिए ये बैकडोर पीछे वाले चोर दरवाजे से ये रास्ता खोलता है और जो सिस्टम एक्सेस करने वाला है वो आपके सिस्टम का कंट्रोल ले लेता है अपने हाथ में। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स जो है बहुत ही कॉमन आने वाले वायरसेस में से एक है।
तो ट्रोजन आ जाएगा। तो ट्रोजन क्या करेगा, एक वायरस प्रोग्राम है दैट अपीयर्स टू डू समथिंग यूजफुल। एक ऐसा वायरस है जो अपने आप को ऐसा दिखाएगा, ऐसा लगेगा कि ये वायरस नहीं है, लेकिन इट एक्चुअली डिलीवर्स हार्मफुल इफेक्ट। ये ऐसा अपने आप को दर्शाता है कि एक यूजफुल एप्लीकेशन है, लेकिन ये एक्चुअली में नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया। इसको ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, जिसको आप जो है भरोसा करके अपने पास अपने मशीन में धर लेते हैं, और एक्चुअली में वो एक हार्मफुल वायरस है, लेकिन उसने अपना भेष बदल रखा है, जिसकी वजह से उसको पहचानने में दिक्कत होती है। तो ट्रोजन इज अ प्रोग्राम, ए वायरस प्रोग्राम दैट अपीयर्स टू डू समथिंग यूजफुल, जो कुछ अच्छा करने का काम, ऐसा लगता है कि वो कुछ अच्छा काम करेगा, सही काम करेगा, लेकिन बट एक्चुअली डिलीवर्स हार्मफुल इफेक्ट। लेकिन वो वास्तव में मशीनों पे बहुत ही खराब असर करता है। ये चोरी छुपे किसी को एक्सेस देता है। ब्लेंडेड थ्रेट्स, एक ऐसा वायरस कॉम्बिनेशन जिसमें जितनी भी ऊपर की एरर्स हैं, वो सब, जितनी भी ऊपर के सिम्टम्स हैं, वो एक साथ दिखाई देने लगते हैं। इसको ब्लेंडेड थ्रेट कहते हैं। इस वायरस की ऐसी कैटेगरी जिसमें कई तरह के सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू इरेडिकेट। इस तरह के वायरस को हटाना, उसको मशीनों से निकालना बहुत मुश्किल होता है। उनका इरेडिकेशन यानी उनका समूल नाश करना, उनको सिस्टम से पूरी तरह से बेदखल करना बहुत मुश्किल है। तो ब्लेंडेड थ्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ वायरस, जैसे कोई बीमारी एक साथ बहुत सारी बीमारियों को लेके आ रही, तो बहुत सारी बीमारियों में फिर पहचानना मुश्किल होता है किस बीमारी का इलाज किया जाए। तो इसलिए ब्लेंडेड थ्रेट, कई वायरस ऐसे हैं जो ब्लेंडेड होते हैं, उनमें मास मेलिंग भी होती है और बैकडोर भी करते हैं, ट्रोजन भी करने लगता है वो, और जो है डाटा को भी खराब करने लगता है। तो वायरस को समझने में बड़ी दिक्कत होती है। वैसी वायरसेस के ऊपर फिर रिसर्च की जाती है, और फिर एंटीवायरस कंपनीज टाइम लेती हैं, तब तक उनको क्वारंटाइन करके रखा जाता है, और फिर उनका सोल्यूशन निकाला जाता है। तो वायरस के बारे में, वायरस क्या है और वो कितने तरह का होता है, पूरा वायरस का एक पूरा ये पैकेज लिख दिया गया है यहाँ पे। जब कभी भी वायरस के बारे में पूछा जाएगा, इतना पैकेज आपको लिख देना है, और ये पैकेट जो है वो पूरा वायरस का नंबर आपको देगा। सिम्टम्स ऑफ वायरस अटैक, वायरस अटैक होने का क्या लक्षण है। सिम्टम्स माने लक्षण या गुण, क्या गुण पैदा हो जाते हैं, क्या सिम्टम पैदा हो जाते हैं। सम ऑफ द मेजर सिम्टम्स ऑफ वायरस अटैक, देखिए वायरस अटैक हमको पता लगता है, जैसे बीमार पड़ जाते हैं तो हमें भी पता लग जाता है कि हमको कोई ना कोई बीमारी है, और उसके कुछ सिम्टम्स होने लगते हैं हमारे शरीर में, बॉडी में, जैसे बुखार आने लगता है, थकान आने लगती है। इस तरह के सिम्टम्स, बुखार आ जाना, कमजोरी महसूस होना, यानी कोई बीमारी के सिम्टम्स या कोई बीमारी ने पकड़ लिया है। ठीक उसी तरह मशीन पे जब वायरस अटैक होगा, तो वायरस अटैक के भी कुछ सिम्टम्स होंगे हमारे, और जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास अटैक हमारे ऊपर हो चुका है मशीन पे। क्या क्या सिम्टम्स हैं, यहाँ पे 10 सिम्टम्स को डिस्कस किया है। पहला सिम्टम है, यू मे रिसीव एन ईमेल, आपको अचानक अननोन रिसोर्सेस से ईमेल, अननोन रिसोर्सेस से आपको अचानक मेल मिलने लगेंगी, जिनको आप जानते भी नहीं, और उनमें ऑड अटैचमेंट मिलेंगे। ऑड अटैचमेंट मतलब जो एकदम ऐसा होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा ये मेल मेरे को करी किसने, इनको मैं जानता भी नहीं। अननोन रिसोर्सेज से मेल आने लगेगी, और जब यूजर उन ऑड अटैचमेंट को खोलेगा तो उसके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होंगे। लाइक कोई ऑड डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और तुरंत कुछ देर के बाद आपके सिस्टम परफॉर्मेंस जो है, सिस्टम जो है वो स्लो चलने लगेगा। यानी सिस्टम की परफॉर्मेंस, उसमें ईमेल वगैरह को रिसीव करके उसके अटैचमेंट को खोल करके आपने देखा, कुछ हुआ नहीं, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो गया, क्योंकि वायरस आपके में आ गया। ऑड डायलॉग बॉक्स खुल गए, सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गई उस मेल को रिसीव करके, उसके अटैचमेंट को खोल के देखने के बाद, दैट मींस वायरस अटैक हो गया। दूसरा सिम्टम क्या है, आपका एंटीवायरस लगा होगा वो अचानक डिसेबल हो जाएगा।
बिना किसी रीजन के, बिना किसी वार्निंग के, यानी हमारा वायरस, एंटीवायरस भी काम करना बंद कर देगा। तो ये भी एक निशानी है कि वायरस का अटैक हुआ है। सिम्टम नंबर 3, several files are missing or hidden unexpectedly. बहुत सारी फाइल अचानक आपकी ड्राइव से मिसिंग हो जाएंगी या हिडन हो जाएंगी बिना कुछ बताए, अनएक्सपेक्टेडली। आपने देखा, आपने अपनी डी ड्राइव खोल के देखी, वहां सारी फाइलें गायब, या आपने पेन ड्राइव थी आपकी, वो लगाई, देखा सारी फाइलें गायब, जबकि स्टोरेज दिख रहा है कि स्टोरेज में फाइल ऑक्युपाइड है, लेकिन फाइलें दिख नहीं रही। फोर्थ, सम ऑड आइकन अपीयर ऑन योर डेस्कटॉप स्क्रीन। आपके कुछ अलग तरह के आइकन जो हैं वो डेस्कटॉप पे दिखने लगेंगे, यानी मेरे डेस्कटॉप आइकनों का फेस बदल जाएगा। स्ट्रेंज साउंड और म्यूजिक प्लेज फ्रॉम द स्पीकर। अनजानी आवाज या कोई म्यूजिक स्पीकर पे अपने आप प्ले होने लगेगा। योर पीसी सडनली स्टार्ट्स रनिंग स्लो। छठा, आपका पीसी यानी आपका कंप्यूटर जो है वो अचानक धीरे काम करने लगेगा या बहुत लंबा समय, स्टार्ट करने में उसे बहुत लंबा समय लगने लगेगा। पीसी धीरे चलेगा और बहुत लंबा समय लगेगा उसको स्टार्ट होने में। माउस पॉइंटर चेंजेस टू सम डिफरेंट ग्राफिक्स। माउस का पॉइंटर जो है वो बदल जाएगा और कोई अननोन सा ग्राफिक्स उसकी जगह दिखने लगेगा, यानी जो एरो आपको दिखता है वो एरो की जगह कुछ अलग तरह का एरो दिखने लगेगा, कुछ अलग ही हमको अननोन टाइप का। आठवां, ऑड डायलॉग बॉक्सेस और मैसेजेस अपीयर ऑन स्क्रीन। आप काम कर रहे होंगे, अचानक आपकी स्क्रीन पे डायलॉग बॉक्स अपने आप खुलेंगे, बहुत सारे मैसेजेस ऑटोमेटिकली, जबकि हमने उनको कॉल नहीं किया, बिना कॉल किए ऑटोमेटिकली अननोन डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पे बहुत सारे अपीयर होंगे। नंबर 9, सम डबल एक्सटेंशन नेम फाइल्स आर प्रेजेंट। कुछ डबल एक्सटेंशन यानी दो सरनेम की, जैसे abc.txt.asr या WSI, इस तरह की दो तीन एक्सटेंशन होने लगेंगे फाइलों के। नंबर 10, यूजर नोटिसेस प्रेजेंस ऑफ सम अदर यूजर्स। आप ये भी अनुभव करेंगे कि आपके कंप्यूटरों में कुछ यूजर अननोन सा बन गया है, अपने आप बन गया वो यूजर, और लॉगिन स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है अननोन यूजर, आपने बनाया ही नहीं, अचानक एक्टिवेट हो गया। ये सिम्टम्स है वायरस के, और इन वायरस के सिम्टम्स, अगर आप इनमें से कोई भी एक सिम्टम आपके कंप्यूटर में आपको महसूस हो रहा है, दैट मीन्स आप एंटीवायरस जो है वो अच्छा सा इंस्टॉल करके रखिए। एंटीवायरस जो है वो ओरिजिनल परचेस करना चाहिए, और ओरिजिनल एंटीवायरस ही आपको जो है वो इस तरह के वायरस अटैक से बचा सकता है। अगर आप रेगुलर इंटरनेट यूजर्स हैं तो आपके पास एक अच्छा एंटीवायरस होना मस्ट। ये हो गया हमारा वायरस, और वायरस का अटैक, वायरस अटैक के सिम्टम्स क्या है। हाउ टू प्रिवेंट वायरस अटैक। वायरस तो आ गया, लेकिन क्या वायरस से बचा जा सकता है। बीमारी आ गई, क्या बीमारी से बचा जा सकता था। यस, बीमारी से बचा जा सकता था। कैसे? प्रिकॉशंस लेके। क्या प्रिकॉशन लेने हैं? हाउ टू प्रिवेंट वायरस अटैक, कैसे हम वायरस के अटैक को रोकें। देयर आर फॉलोइंग थिंग्स वन कैन डू टू प्रिवेंट वायरस अटैक इन ए कंप्यूटर सिस्टम। निम्नलिखित तरीकों से कोई भी इन वायरस अटैक से बच सकता है। ये वो प्रिकॉशंस हैं जो हमें पहले से लेनी है। बीमार पड़ने से पहले हमें क्या सावधानी बरतनी है, वो अगर हमने कर लिया है तो हम बड़े आराम से बीमारियों से बच सकते हैं। पहला, इंस्टॉल क्वालिटी एंटीवायरस अगेंस्ट वायरसेस। पहला काम यह है कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का एंटीवायरस परचेस करके रखना है, खरीद के रखना है, ताकि वायरसेस से लड़ सके आप। वायरस अगर आपकी मशीन में आ गया है
तो उस वायरस आ गया, आपने मौका दिया, इससे पहले ही अगर आपने एंटीवायरस अच्छा से रखा होता तो वायरस आने की संभावना कम रहती। बीमारी से पहले ही अगर हमने उसका एंटीडोट या एंटीडोज ले लिया होता तो हम बीमारी से बच सकते थे। तो एक क्वालिटी एंटीवायरस, क्वालिटी का मतलब फ्री नहीं, फ्री का एंटीवायरस आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा जो इंटरनेट पे फ्री में मिलता है, उसकी वजह से और भी तरह की परेशानी खड़ी हो सकती। तो आप परचेस करिए मार्केट से ओरिजिनल जेन्युइन एंटीवायरस और उसको अपनी क्वालिटी एंटीवायरस जिसको कहते हैं, और सिस्टम को प्रोटेक्ट करिए वायरसेस से। दूसरा, इंस्टॉल हार्डवेयर फायरवॉल इन योर नेटवर्क। दूसरा है, अगर आप हैकर्स से और उनके प्रोग्राम से और उनके वायरस प्रोग्राम से बचना चाहते हैं तो आप अपने नेटवर्क में हार्डवेयर फायरवॉल को भी इंस्टॉल कराइए। हार्डवेयर फायरवॉल एक उच्च स्तर की सुरक्षा होती है जो कि किसी भी इंट्रूडर को प्रिवेंट करती है, और इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम आईडीज और आईपीज, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन यानी घुसपैठ को डिटेक्ट करना, और इंट्रूजन प्रिवेंशन और इंट्रूजन यानी घुसपैठ को रोकना, ये दोनों काम होते हैं उच्च स्तर के हाई क्वालिटी हार्डवेयर फायरवॉल्स में। तो आप अगर अपने नेटवर्क, आपका एंटरप्राइज नेटवर्क है और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, तो फायरवॉल जरूर अच्छी क्वालिटी का लगा के रखें। फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी होते हैं और फायरवॉल हार्डवेयर भी होते हैं जो कि आपके नेटवर्क इंट्रूजन्स को रोकेंगे। तीसरा है, लिमिट शेयरिंग रिसोर्सेज लिमिट्स द इन्फेक्शन लेवल। आप अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो भी हार्डवेयर एप्लीकेशंस डेटा आपने अपने एंटरप्राइज में रखी है, अगर उनको दूसरों को शेयर करी है तो उसको लिमिटेड शेयरिंग करिए। जितना लिमिटेड, जितनी रिसोर्सेज एक बाउंड्री के अंदर बंद होंगे उतने उनमें इन्फेक्शन का लेवल कम लगेगा। यानी जितना आपने अपने दरवाजों को खोल रखा है उतना इन्फेक्शन, उतना चोरी आपके सिस्टम में हो सकती है। तो अपनी शेयरिंग रिसोर्सेज को कम करें और इन्फेक्शन लेवल को लिमिट कर दें, सीमा में बांध दें, लिमिट। चौथा, लर्न हाउ टू डिसेबल एंड इनेबल मैक्रोज। मैक्रोज ऑटोमेटिकली जो बनते हैं और उनके अंदर भी वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, which are instructions saved in spreadsheet and word processing programs. A macro is not bad unless someone who wants to infect your computer puts one. ये macros अगर आपने बनाए हैं, लेकिन मैक्रो को अगर किसी बुरी नियत से बनाया गया है, यानी नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है, तो ये वर्ड प्रोसेसिंग और एमएस ऑफिस की जो एप्स होती है, स्प्रेडशीट एप्स और वर्ड प्रोसेसिंग एप्स, उनमें प्रोग्रामिंग डाल करके उनके अंदर इन्फेक्शन भी फैला दिया जाता है। तो मैक्रो भी डिसेबल करके रखने होंगे, इनके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। पांचवा पॉइंट है, थिंक ट्वाइस बिफोर ओपनिंग एनी अटैचमेंट। किसी भी ईमेल अटैचमेंट को खोलने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें कि ये रिलायबल सोर्स से आया है कि नहीं। डू आई नो द सेंडर? आस्क योरसेल्फ, डू आई नो द सेंडर? क्या मैं भेजने वाले को जानता हूं? किसी अननोन यूजर्स के द्वारा भेजे गए अटैचमेंट को खोल के देखना नुकसानदेह हो सकता है। ईमेल के जरिए वायरस इन्फेक्शन आपकी मशीनों और नेटवर्क तक आ सकता है। छठा है, डू सेफ इंटरनेट ब्राउजिंग। डू नॉट यूज ओल्ड वेब ब्राउजर। साथ ही इंटरनेट पे जो ब्राउजिंग आप कर रहे हैं वो सेफ ब्राउजिंग होनी चाहिए, यानी पुराना वेब ब्राउजर तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं सिक्योरिटी के साथ। सातवां है, डू नॉट ओपन अननोन स्पैम मेल्स, डिलीट देम क्विकली। जो स्पैम होती है, स्पैम हमारे ईमेल जो कंपोनेंट होता है ईमेल के, उसमें हमारे पास एक फोल्डर रहता है स्पैम फोल्डर। स्पैम फोल्डर जंक मेल्स, अनसॉलिसिटेड मेल्स को होल्ड करता है अपने अंदर, और इनके अंदर जो है इन्फेक्शन हो सकता है इन फाइलों के अंदर। इनके द्वारा जो मेल भेजी जाती है उनको रीड करने की कोशिश ना करें और उनको तुरंत डिलीट कर दिया है, बिकॉज स्पैम जो है वो ऑलरेडी आपके ईमेल सर्वर ने उसको डिक्लेयर कर दिया है कि ये स्पैम है, दैट मींस यूज करने लायक नहीं है।
जंक है, कूड़ा है और उससे इन्फेक्शन फैल सकता है, तो इस तरह की मेल को पढ़ने की कोशिश ना करें, डिलीट कर दीजिए उनको। स्पैम मतलब जंक। तो इन तरीकों से हम वायरस से, इन प्रिकॉशन से हम वायरस से बच सकते हैं। एंटीवायरस लगा सकते हैं, अच्छा फायरवॉल लगा के रखिए, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड करके रखिए। आप अपने मैक्रोज अगर है उनको डिसेबल करिए, कोई मैक्रो रन करने की जरूरत नहीं। स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसिंग में मैक्रो बना के भेज देते हैं, तो मैक्रो वगैरह मत रन कराइए, इट मे बी डैमेजिंग। किसी भी अननोन जगह से आए हुए ईमेल को खोल करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेंडर को नहीं जानते कि किसने भेजा है तो उसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, अटैचमेंट्स उसके ओपन करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट ब्राउजिंग सेफ तरीके से करिए। ओल्ड ब्राउजर, वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा सिक्योरिटी से। और स्पैम मेल्स को खोल के नहीं देखे। अगर आप इतने तरीके अपनाते हैं, ये मेथड्स, तो अपने आप को सेव करके रख सकते हैं वायरस अटैक से। एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस एंटीडोट, जैसे कि हमारे पास एंटीबायोटिक डॉक्टरों के पास होती है, और वो इसलिए होती है कि आप अगर बीमार पड़े तो आपकी काम करने की क्षमता, आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ा करके बीमारी को रोका जा सके। ठीक उसी तरह वायरस को रोकने के लिए एंटीवायरस नाम का प्रोग्राम जो है वो बनाया गया है। एंटीवायरस वायरस रिमूवल प्रोग्राम है, और इसको एंटी यानी अगेंस्ट द वायरस यूज किया जाता है। वायरस के अगेंस्ट में लड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, या प्रिवेंट करने के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए, शांत करने के लिए उसको एंटीवायरस बनाया गया है। एंटीवायरस कैन आइडेंटिफाई एंड ब्लॉक वायरसेस बिफोर दे कैन इन्फेक्ट योर कंप्यूटर सिस्टम। एंटीवायरस वायरस की पहचान करते हैं, ब्लॉक करते हैं यानी रोकते हैं, इससे पहले कि वो आपके कंप्यूटर और आपके कंप्यूटर की फाइलों को या आपके कंप्यूटर को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सके। इट मस्ट बी अपडेटेड डेली। एंटीवायरस प्रोग्राम और उनकी डेटाबेसेस को डेली अपडेट करना जरूरी है। यानी एंटीवायरस को रोजाना तरोताजा या रिफ्रेश करने की, यानी फ्रेश करने की, उसकी जानकारी को लगातार बढ़ाने की, डेटाबेस को अपडेट करने की डेली जरूरत पड़ती है। हर रोज एंटीवायरस आपको, अगर आपने अपनी मशीनों में एंटीवायरस डाल रखा है तो उसको अपडेट, वैसे तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते, पर ध्यान रहे कि वो अपडेट डेली हो रहे हैं कि नहीं। ये भी यूजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटीवायरस का कि चेक करे कि मेरा अपडेटेड है कि नहीं एंटीवायरस। एंड सिस्टम शुड बी स्कैन्ड प्रॉपरली, और सिस्टम को प्रॉपरली रोज स्कैन भी करें। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सम पॉपुलर एंटीवायरस वेंडर्स। यहां एक लिस्ट दी गई है जिसमें कुछ फेमस, प्रसिद्ध, बहुत पॉपुलर एंटीवायरस के नाम। तो एंटीवायरस, इसमें हमें बताना है एंटीवायरस काम क्या करता है और कौन कौन से एंटीवायरस है। इस लिस्ट में 10-12 एंटीवायरस हैं, जैसे एवीजी है, मैकेफी है, पांडा सॉफ्टवेयर है, सिमेंटिक कॉर्पोरेशन, क्विक हील, अवीरा एंटीवायरस, कैस्पर स्काई, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल, एफ सिक्योर, ईसेट, और एंटीवायरस कंपनियां तो बहुत लगातार बनती जा रही। एंटीवायरस हजारों कंपनियां एंटीवायरस बना रही। नई नई डेवलपमेंट कंपनियों में एंटीवायरस बनाए जा रहे हैं, और बहुत नाम से वो एंटीवायरस आ रहे हैं। लेकिन ये जो नाम है इनमें से, वो बहुत ही पॉपुलर एंटीवायरस की लिस्ट है। और एंटीवायरस आपको अपना अपडेट करके रखना है, ये आपको ध्यान रहे। एंटीवायरस इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है? सिमेंटिक एंटीवायरस इंस्टॉलेशन, सिमेंटिक एंटीवायरस एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंटीवायरस में से एक है सिमेंटिक। और ये एंटीवायरस जो है, एंटीवायरस तकरीबन एक ही जैसा इंस्टॉलेशन होता है, अलग अलग इंस्टॉलेशन नहीं होता, काम एक ही तरह से करते हैं। एंटीवायरस का काम है वायरस की पहचान करना और उनको दूर करना।
तो तकरीबन जितने भी एंटीवायरस हैं, जिनका भी एंटीवायरस आप लेंगे, एंटीवायरस नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, फ्री के एंटीवायरस नेट पे आपको हमेशा फ्री का एंटीवायरस मिलेगा और वो कुछ ही दिन चलेगा, उसके बाद आपको उसको जो है परचेस करना पड़ेगा। तो फ्री के एंटीवायरस जो है वो ज्यादा बढ़िया नहीं होते हैं, आप उसको परचेस करेंगे। एंटीवायरस कैन बी इंस्टॉल्ड सेम फॉर ऑल द वेंडर्स। एंटीवायरस एक ही तरीके से, चाहे वो जितने भी वेंडर्स का कोई भी बनाता हो बनाने वाला चाहे कोई भी हो, तो इंस्टॉल जो है वो एक ही तरह से होगा। यहां हमको अगर पूछता है कि कोई एक एंटीवायरस कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, तो वो प्रोसीजर यहाँ पे हमने बता दिया है कि कैसे इंस्टॉल होता है एंटीवायरस। सबसे पहले आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन कर लेंगे। एंटीवायरस की सीडी आएगी, अगर आप ओरिजिनल खरीदेंगे तो आपको अपने एंटीवायरस का सीडी मिलेगा और सीडी को आपको सीडी रोम में रख देना है और सीडी रोम को ओपन करके उसके फोल्डर में चले जाना है जहां पे वो सेटअप की एक फाइल होती है। हर एक सॉफ्टवेयर की, जितने भी आप विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर आते हैं उनकी एक सेटअप फाइल होती है। तो सेटअप फाइल पे जाके क्लिक कर देना है और वो .ext एक्सटेंशन की फाइल होगी। सेमेंटिक का अगर इंस्टॉलेशन, यहाँ आपकी बुक में सेमेंटिक एंटीवायरस का इंस्टॉलेशन है, तो हमने सेमेंटिक एंटीवायरस नेट से डाउनलोड कर लिया है। सेमेंटिक एंटीवायरस फ्री में नेट पे मिलता है, उसको डाउनलोड कर लेंगे। क्या करेंगे, उसकी फाइल होगी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही वेलकम स्क्रीन खुल के आएगी। देखिए कैसे इंस्टॉल करते हैं, आप उसको देख लीजिए। उसमें कोई इंस्टॉल भी करने की जरूरत नहीं है, दो तीन स्टेप है। पहली स्क्रीन का नाम है वेलकम स्क्रीन। हर सॉफ्टवेयर की पहली स्क्रीन वेलकम स्क्रीन होती है जिसमें सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है। तो हमने यहाँ लिख दिया वेलकम टू सिमेंटिक इंटरफेस सिमेंटिक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन। यहाँ बैक नेक्स्ट कैंसिल करना है, यहाँ लिख देना है सिमेंटिक, बाकी कुछ नहीं बनाना है। बैक एक बॉक्स बना लिया, बैक नेक्स्ट कैंसिल। अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही देखिए किसी भी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन, इसको ये सब हम लिखते कैसे हैं, इसको एक प्रॉपर तरीका याद करके रख लिया। पहला वेलकम स्क्रीन होती है, दूसरी स्क्रीन हर सॉफ्टवेयर की आती है वो है लाइसेंस एग्रीमेंट की। तो एक लाइसेंस एग्रीमेंट में दो चार लाइनें डैश खींच करके बता दी कि लाइसेंस एग्रीमेंट बता दिया ऊपर। सिमेंटिक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन का लाइसेंस एग्रीमेंट है, उसमें दो बातें लिखी होंगी, एक बॉक्स बना के यहाँ तीन चार लाइन खींच दी। कुछ ये लिखने की जरूरत नहीं है, जब हम इसको बनाएंगे तो हम इसमें ये सब नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बॉक्स बना देंगे, उसमें तीन लाइन खींच देंगे, यहाँ लिखेंगे, लेकिन यहाँ लिखेंगे आई एक्सेप्ट एंड आई डू नॉट एक्सेप्ट, बैक नेक्स्ट कैंसिल, लाइसेंस एग्रीमेंट स्क्रीन। तो नेक्स्ट करने के बाद प्रीवियस स्क्रीन से लाइसेंस एग्रीमेंट, रीड द लाइसेंस एग्रीमेंट स्क्रीन बाय क्लिकिंग ऑन आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट। इस लाइसेंस एग्रीमेंट स्क्रीन में क्या करना है, आपको लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आपने लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं साइन किया, एक्सेप्ट किया, तो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता है। तो लाइसेंस एग्रीमेंट साइन करते ही नेक्स्ट क्लिक हो जाएगा, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आने के बाद ये कहेगा सेटअप टाइप आप बताइए। सेटअप टाइप में पूछता है आपको टिपिकल इंस्टॉल करना है यानी फुल इंस्टॉल करना है, या कस्टम, या आप चाहते हैं कि इनमें से फलाने कंपोनेंट इंस्टॉल हो। अभी आपसे पूछेगा, अगर कस्टम इंस्टॉल हम ले लेते हैं तो ये पूछता है हमसे क्या चीज इंस्टॉल करनी है क्या नहीं। अगर टिपिकल और कस्टम में हमेशा दो ही फर्क होगा। टिपिकल मतलब सारे मोस्ट कॉमन ऑप्शन इंस्टॉल हो जाएंगे, जितने ऑप्शन चाहिए। कस्टम में अब आप बताएंगे इसको कि कौन कौन से ऑप्शन चाहिए और कौन से नहीं, तो हमेशा टिपिकल इंस्टॉल किया जाता है। टिपिकल मतलब सारे कॉमन ऑप्शन हमको चाहिए। नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट करने के बाद क्लिक टिपिकल एंड इंस्टॉल। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे ये इंस्टॉल होने लगेगा और फिर कुछ नहीं करना है। जब एक बार इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा तो वो फिर रुकेगा नहीं, रुकेगा तब जब वो फाइनलाइजेशन यानी इंस्टॉल आपकी मशीन के अंदर पहुंच जाएगा पूरा और फिनिश कर देना इंस्टॉलेशन। तो इस तरह से हमको एक एंटीवायरस सिमेंटिक इंस्टॉल करके बताना रहेगा कि कैसे हमने एक एंटीवायरस इंस्टॉल किया। एंटीवायरस इंस्टॉल करने का स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको एंटीवायरस का या तो आप सीडी से फोल्डर कॉपी करके रख लीजिए अपने पास, पूरी सीडी का फोल्डर एक, और उसके अंदर जाके फोल्डर के अंदर उसके अंदर EXE सेटअप EXE फाइल पड़ी होगी,
वो सेटअप फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर सिमेंटिक इंस्टॉल कर रहे हैं तो सिमेंटिक, अगर आप सिक्योरिटी एसेंशियल इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर आप क्विक हिल इंस्टॉल कर रहे हैं, या फिर आप जो है कैस्परस्काई 7 इंस्टॉल कर रहे हैं, तो सब में सेटअप फाइल होती है और उस सेटअप फाइल में सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। तो सिमेंटिक इंस्टॉलेशन की स्क्रीन अपीयर होगी, नेक्स्ट करा, उसके बाद हमारे लाइसेंस एग्रीमेंट साइन करना होता है और उसके बाद बताना है टिपिकल और कस्टम। ये जो स्क्रीन आ रही है, कोई भी एंटीवायरस होगा उसमें यही 3-4 स्क्रीन आएंगी और कोई स्क्रीन अलग से नहीं आती। कॉमन इंस्टॉलेशन बता रहे शुरू में ही कि एंटीवायरस कैन बी इंस्टॉल्ड सेम फॉर ऑल द वेंडर्स। तरीका एंटीवायरस इंस्टॉल करने का हर एक वेंडर्स में एक ही तरीका है। हाँ, स्क्रीन का अब यहाँ सिमेंटिक लिखा है, क्विक हिल करेंगे तो क्विक हिल आएगा। शेड्यूलिंग, दूसरा है शेड्यूलिंग कैसे करेंगे, अपडेट कैसे शेड्यूल करेंगे। शेड्यूलिंग डेली अपडेट, आप अपने अपडेट एंटीवायरस की डेटाबेस को अपडेट करके रखना पड़ता है। तो डेली अपडेट करके अपडेट मतलब नया करके रखना। एंटीवायरस डेटाबेस मस्ट बी अपडेटेड डेली। एंटीवायरस की डेटाबेस डेली अपडेट करके रखनी पड़ेगी और आपको वो टाइम भी बताना पड़ेगा। तो सिमेंटिक में लाइव अपडेट होता है, तो लाइव अपडेट कितने बजे करें वो आपको यहाँ पे डेली के आगे लिख देना है। ओपन सिमेंटिक एंटीवायरस, मेन विंडो, फाइल मीनू, ये मीनू होता है उसका, उसमें जनरल, टैंपर प्रोटेक्शन, लाइव अपडेट रहता है। लाइव अपडेट में जैसे ही जाएंगे ये स्क्रीन आएगी, इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट क्लिक करेंगे और फ्रीक्वेंसी बताएंगे कि डेली डेली, और यहाँ पे टाइम बता देंगे। तो डेली, एवरी, वीकली, कंटिन्यूअसली, सेट टाइम व्हेन टू पुल अपडेट फ्रॉम वेंडर साइड, और टाइम बता देंगे किस समय आपको ये अपडेट को पुल करना है, लेना है। बस ये हो गया आपका शेड्यूलिंग डेली अपडेट। टू शेड्यूल डेली अपडेट डू दी फॉलोइंग्स। डेली अपडेट के लिए क्या करना पड़ेगा, सिमेंटिक एंटीवायरस ओपन करिए, मेन विंडो, फाइल मेनू में जाइए, शेड्यूल अपडेट या लाइव अपडेट पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन इनेबल अपडेट, शेड्यूल द फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेट कि मुझे डेली चाहिए, और टाइम सेट कर देंगे बस, और नीचे ओके कैंसिल लिखा होगा, ओके कर दिया है, आगे बढ़ जाएगी। शेड्यूल फिक्स हो गया। अब हर रोज 5 बजे ये अपडेट करना शुरू कर देगा। जो भी टाइमिंग यहाँ पे पूरी टाइमिंग आएगी, आप अपनी तरफ से टाइमिंग सेट कर लेंगे, और एक बार ये सेटिंग डाल दी जाती है उसके बाद रोजाना ये सेटिंग नहीं डाली जाएगी। आपको डेली अपडेट करना है तो इस यहाँ सिर्फ डेली ऑप्शन ही लगेगा, वीकली अपडेट नहीं लगेगा, वरना उतनी देर में तो वायरस आ जाएंगे। तो डेली हमने कह दिया, अगर सुबह 10 बजे 9 बजे, तो ऑफिस खुलते ही हमने 9 बजे का टाइम लगा दिया, ये अपने आप 9 बजे कोई काम नहीं करेगा, 9 बजते ही ये अपडेट अपनी कंपनी, अपने वेंडर से लेने लगेगा। दैट्स ऑल। आज का सेशन एक सिंगल सेशन था, यहीं पे समाप्त होता है। कल हम इसके आगे इसको फिनिश कर देंगे पूरा चैप्टर। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं बचा है, 2 ही 3 टॉपिक्स बचे हैं।